हेलो बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के हिंदी बुक का पहला चैप्टर मातृभूमि पढ़ेंगे। ये कविता है और इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। मातृभूमि का मतलब होता है माँ की भूमि। मातृ का मतलब होता है माँ, और हमारे यहाँ मातृभूमि किसको कहते हैं? धरती माँ को। तो ये कविता पढ़ने से पहले आइए हम लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही है सोहनलाल द्विवेदी, और इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनका निधन कब हुआ था? 1988 में। अब आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। तो इसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, ये तो हम लोगों ने जान लिया है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, मतलब उस समय हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया, मतलब अपनी कविताओं से अंग्रेजों का विरोध किया था। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था, मतलब ये उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं। बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सब उनकी चर्चित रचनाएं हैं। तो हम लोगों ने लेखक के बारे में भी जान लिया। आइए अब कविता पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। इसमें जो लेखक है वो मातृभूमि, मतलब हमारे धरती माँ की प्रकृति का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि उत्तर भारत में जो हिमालय है वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि मानो वो आकाश छू रहा है, आसमान को छू रहा है। चूमना मतलब छूना होता है। और नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है, मतलब दक्षिण में जो सिंधु नदी है, ये एक समुद्र है हिंद महासागर में, जो सिंधु नदी है वो इस तरह से लहरता है, इस तरह से झूमता है कि लगता है वो भारत माँ के चरण को पखार रहा है। आगे लेखक कह रहे हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। मतलब जो गंगा यमुना नदी है और त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का संगम, जो प्रयागराज में है। तो ये जो नदियां हैं वो लहलहा के लहर रही हैं, और ये जो जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, मतलब ये जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है, और इतना सुंदर है कि ये हर कदम पे बिखर रही है, अपने सौंदर्य को बिखेर रही है। छहरना मतलब बिखेरना। अब लेखक आगे कहते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। लेखक अपने मातृभूमि को क्या कह रहे हैं कि ये मेरी पुण्य भूमि है, स्वर्ण भूमि है। तो लेखक इस भूमि को स्वर्ण से सम्मानित कर रहे हैं, स्वर्ण के समान मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्य है वो स्वर्ण जितना ही सुंदर है। और यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए वो इनकी जन्मभूमि है, और वो इन्हें अपने माँ जैसी मानते हैं, इसलिए वो इन्हें मातृभूमि कह रहे हैं। आगे है, झरने अनेक झड़ते जिनकी पहाड़ियों में, मतलब कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो झरने हैं वो झरझर करके बहते हैं, जो बहुत देखने में सुंदर लगते हैं। चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, जंगल झाड़ियों में जो चिड़ियां हैं वो बहुत सुंदर चहचहा रही हैं। तरह तरह की चिड़ियां, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियां जो है वो जब चहचहाती हैं तो सुनने में बहुत ही मीठी लगती हैं। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है। अमराइयां मतलब आम का बगीचा। आम का बगीचा बहुत घना है, और उसमें जो कोयल है जब अपनी कुहू कुहू करती है तो लगता है कि अपनी मीठी आवाज से किसी को पुकार रही है। बहती मलय पवन है तनमन सवारती है। मलय पवन मतलब दक्षिण में एक मलय पर्वत है, और उसे जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि वो मातृभूमि के तनमन को सवार रही है, अपनी खुशबू से उसे महका रही है।
वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब लेखक अपनी मातृभूमि को धर्म भूमि कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा है वो यहीं करते हैं। और कर्म भूमि इसलिए क्योंकि वहां वो जितने भी कर्म करते हैं वो अपनी मातृभूमि पे ही करते हैं, इसलिए वो इनकी कर्म भूमि है। आगे लेखक कह रहे हैं, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। लेखक का कहना है कि हमारी मातृभूमि पे ही रघुपति जन्मे, मतलब श्री राम। श्री राम का जन्म भी इसी मातृभूमि पे हुआ था और सीता जी का जन्म भी यहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी मतलब बांसुरी और पुनीत मतलब पवित्र। तो श्री कृष्ण ने भी बांसुरी सी पवित्र गीता कहाँ सुनाई थी? इसी मातृभूमि पर सुनाई थी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, मतलब कि इसी मातृभूमि पर गौतम यानी महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था और सुयश बढ़ाया मतलब प्रतिभा मान सम्मान बढ़ाया था। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, मतलब जग मतलब दुनिया, तो दुनिया को दया करना सिखाया। लोगों पे कैसे विनम्र रहा जाता है, दया कैसे दिखाया जाता है, ये गौतम ने दुनिया को सिखाया था। जग को दिया दिखाया, दिया दिखाना मतलब अंधकार से निकलकर ज्ञान के मार्ग पे ले जाना, तो ये भी किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। अब आगे है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों? क्योंकि जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो लेखक ने इसी भूमि पे किया, तो इसलिए वो इसे युद्ध भूमि कह रहे हैं कि ये उनकी युद्ध भूमि है। और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व ने भी जन्म यहीं लिया, इसलिए यह बुद्ध भूमि भी है। और लेखक जो है इस भूमि को मां समान मानते हैं, इसलिए वो इनकी मातृभूमि है। और उन्होंने वहां पे जन्म लिया, इसलिए वो इनकी जन्मभूमि है। तो ये था कविता मातृभूमि। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।